बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम कैंडिडेट्स को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम 200 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जो पास्ट पेपर्स हैं 5 साल में जो पास्ट पेपर हो चुके हैं, पाक नेवी सिविलियन के, एलडीसी के हो चुके हैं, यूडीसी के हो चुके हैं, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टोर मैन के, और जो करंट बैच में 1 अगस्त से लेकर अभी आज हमारे पास 17 अगस्त तक जो पेपर हो चुके हैं। आज 18 अगस्त को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तमाम जो क्वेश्चन आते, पहले हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फिर 50 क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी की करेंगे, और आखिरी 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की करेंगे। जो 200 एमसीक्यूज आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है अभी 18 अगस्त को है, 19 को 20 को 26 तक टेस्ट हैं, तो तमाम उन पेपरों में आपके जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है उसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल आएंगे। उसके बाद एकेडमिक में ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के और जीके इंग्लिश के आएंगे, और जो कंप्यूटर का तीसरा टेस्ट है उसमें आपके ये आएंगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज, जिसमें वर्ड और एक्सेल के जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। 200 एमसीक्यूज है, मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, मेन बहुत मैंने सोर्सेस से ये जमा किए एमसीक्यूज, तो आपने इसको तमाम जो एमसीक्यूज है इनको गौर से देखना है और गौर से इनको पढ़ना है और गौर से इनको याद भी करना है। पहला है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड, यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन है फोर्स का यूनिट। थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास एस आई, यूनिट ऑफ वर्क क्या है? तो वर्क का यूनिट है जूल। नेक्स्ट है पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये पावर की डेफिनेशन है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताएं तो एम्पेयर है इसका करेक्ट आंसर। विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम इज कॉल्ड, जो बगैर मीडियम के हो उसको रेडिएशन कहते हैं जो हीट ट्रांसफर होती है। विच लॉ डिफाइंस प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो पास्कल लॉ डिफाइन करता है। डिवाइस यूज टू मेजर करंट, तो मीटर है। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। फार्मूला ऑफ वाटर H2O है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? तो 8 है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर 7, 7 से ऊपर होती है बेसिक और 7 से नीचे होती है एसिडिक। सिंबल ऑफ सोडियम Na। विच गैस इज यूज टू इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, अभी ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए। NaCl, सोडियम क्लोराइड। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। HCl इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम है हमारे पास। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1। SI, यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लेड, तो कार्बन यूज होता है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, तो ऑक्सीजन है। केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपने याद रखना है फार्मूला। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा। ये स्पीड ऑफ साउंड है एयर में। इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में बताना है 0 सेंटीग्रेड है। विच एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विच लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। 35 है। SI, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज है। विच साइंटिस्ट गेव 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने दिए थे। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो डायमंड है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लेवजियर है हमारे पास। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो पास्कल है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। केमिकल सिंबल ऑफ आयरन बताएं तो ये है Fe हमारे पास है।
विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है केमिस्ट्री का। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को जाना जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर मेजर करता है। विच गैस इज यूज इन बैलून्स, हीलियम यूज होती है। फंडामेंटल पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास प्रोटॉन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन वेनिगर, तो एसिटिक एसिड वेनिगर में प्रेजेंट है। फार्मूला ऑफ मीथेन गैस क्या है, CH4। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए 51 से। 25 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या आएगा, 625। अंडर रूट 144 का 12 आएगा। 15% ऑफ 200 आएगा 30। 200 जब इस 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 30। सिंप्लीफाई करना है, 2/3 प्लस 3/4 को, ये तो 17/12 आएगा। एलसीएम 12 आएगा और ऊपर वो रकमें वो जमा हो जाएंगी तो 17/12 आएगा। वैल्यू ऑफ पाई क्या है, 3.1416। ये आपने याद रखनी है, पाई की वैल्यू है। इफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, देन डिस्टेंस का क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई रहेगी और डिस्टेंस इधर ही रहेगा। जब टाइम उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर चारों साइड का जमा होता है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये 24 सेंटीमीटर आता है स्क्वायर का। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर का फार्मूला है। सर्कल का जब एरिया मालूम करते हैं तो पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला लगाते हैं। 7 का स्क्वायर 49 है। एलसीएम हमने 12 और 18 का बताना है तो 36 इसका एलसीएम आएगा। एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ ये स्टैंड करते हैं। 20 एंड 28 का आएगा 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर्स के बराबर है। इफ 6x इज इक्वल टू 36, देन x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा तो हमारे पास इसका 6 आंसर आ जाएगा। एवरेज ऑफ 10, 20 और 30 की एवरेज निकालें तो ये 20 आ जाती है इनकी। 100 डिवाइडेड बाई 4 क्या आता है, तो 25 आंसर इसका आता है करेक्ट। इफ रेडियस इज इक्वल टू r, अगर रेडियस 7 हो तो सरकमफेरेंस सर्कल क्या आएगा, तो हमारे पास 44 आएगा अप्रोक्सीमेटली। 2 पाई r इसका फार्मूला है सरकमफेरेंस मालूम करने का, तो 2 पाई 2.314 करेंगे, r रेडियस 7 करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 12 का आता है 96 है इसका। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिली लीटर के बराबर होता है। इफ x इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर, x की जगह आपने 2 पुट कर देना है। 3 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 इसका आंसर आएगा 69। 70 है। इफ अ ट्राइंगल हैज साइज 3 4 5 एंड इट इज, तो हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है। ही डैश गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इज आएगा करेक्ट वर्ब। अब ये इंग्लिश की स्टार्ट हो गए। पास्ट टेंस ऑफ गो का बताना है तो वेंट है गो की। सिनोनिम ऑफ बिग का बताना है तो ये लार्ज है बड़ा। एंटोनिम हार्ट का आएगा कोल्ड। प्लूरल ऑफ चाइल्ड का चिल्ड्रन आएगा हमारे पास। स्पेलिंग बतानी है आपने, रिसीव सही है या रिसीव, तो हमारे पास RECEIEIVE आएगा रिसीव। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो जहाँ पे वावल आ जाए वहाँ पे आपने एन लगाना है। यहाँ पे वावल एच नहीं है तो फिर क्या एन क्यों आया है, तो जो वावल की साउंड भी देता है वहां पे भी आपने एन लगाना है, तो एन ऑनेस्ट गर्ल आएगा यहाँ पे। अपोजिट आपने बताना है, स्ट्रॉन्ग का क्या है तो वीक आएगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट आएगा यहाँ पे। चेंज आपने करनी है इंटरोगेटिव में, ही इज अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, ये इसका इंटरोगेटिव फॉर्म आएगा। ये ग्रामर के हवाले से क्वेश्चन है। करेक्ट पैसिव बताएं आप, अली ईट्स एन एप्पल, एन एप्पल पहले आ जाएगा हमारे पास। एन एप्पल इज ईटन बाय अली, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और बाय लगेगा पैसिव में, ये निशानी है पैसिव की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय। एंटोनिम आपने हार्ड को बताना है, सख्त का आएगा सॉफ्ट एंटोनिम। सेकंड फॉर्म ऑफ राइट क्या आएगी, रोट। थर्ड फॉर्म ऑफ रन क्या आएगी, तो रन ही थर्ड फॉर्म है, रन रन रन, ये हमारे पास है। थर्ड फॉर्म ऑफ रन है हमारे पास रानी। विच बुक, विच वर्ड इज नाउन, बुक है रीड है क्विकली, इनमें से नाउन कौन सा है, तो बुक जो है वो नाउन है। रीड क्या है, वर्ब है। क्विकली है हमारे पास एडवर्ब है जिसके आखिर में एल वाई आता है। विच इज एडजेक्टिव, टॉल रन स्लोली, तो एडजेक्टिव क्या आएगा, टॉल आएगा कि लंबा, ये खूबी है। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की खूबी बयान करें तो एडजेक्टिव होता है। इट इज रेनिंग, तो आइडेंटिफाई टेंस करें तो हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और यहाँ पे इज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। सिनोनिम ऑफ स्टार्ट, तो इसका बिगिन है। एंटोनिम ऑफ फास्ट का स्लो है। चूज द करेक्ट, हमारे पास ही डैश प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आपको बताना है अपोजिट रिच का हमारे पास पुअर है।
वर्ब बताना है इनमें से कौन सा, ईट है, चेयर है, पेन है, कौन सा वर्ब है, तो यहाँ पे ईट जो है वो वर्ब है हमारे पास। करेक्ट। प्लूरल ऑफ माउस, माइस का प्लूरल क्या आएगा, तो माइस, MIC, जो माइस है ये प्लूरल आएगा माउस का। द बेबी इज डैश द बेड, द बेबी इज इन आएगा या ऑन आएगा, द बेबी इज ऑन द बेड, यहाँ पे ऑन आएगा। करेक्ट। विच इज द प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, बुक है, आई है या टेबल है, आई है प्रोनाउन हमारे पास, ये नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। आगे हम कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है हमें, गुड की क्या आएगी, बेटर आएगी, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये थर्ड फॉर्म है, बेस्ट। पास्ट टेंस बताएं, सी का हमारे पास सा आएगा जो पास्ट टेंस है। सुपरलेटिव डिग्री आप बतानी है, टॉल की तो टॉलेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आएगी। करेक्ट। आपने बताना ही हैव अ कार, तो यहाँ पे हमारे पास ही हैज अ कार आएगा, हैव यहाँ पे नहीं आता। आगे आपने करेक्ट पैसिव बताना है, दे रोट अ लेटर वाज रिटन बाय देम, तो ये इसका पैसिव आएगा, दे की जगह देम आ जाएगा, और रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय आ जाएगा। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन आ गए हैं, ये मार्खोर है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्मीन है। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर पैट्रिज है। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हॉकी, ये नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हॉकी ये मेरे पेपर में आई थी। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान ये भी मेरे पेपर में आया था, और नेशनल जो हमारे पास है फ्रूट वो भी आया था मेरे पेपर में। मैं आपको हकीकत की बात बता रहा हूँ, तो आपने भी इन तमाम क्वेश्चन को लाइट नहीं लेना। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, ये काफ़ी पेपर में आ चुका है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 14 अगस्त 1947। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। ये तमाम क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अंदाज़ा होगा जब आप पेपर देने जाएंगे, ये जीके के और पाकिस्तान स्टडी के हवाले से खुसूसन। ये आपको आसान तो लग रहे हैं ये, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे, ये देख किया। और कमेंट्स में वापस में हमें बताना है कि पेपर में आए भी थे कि नहीं आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन इनमें से आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। करंट जो कैपिटल है पाकिस्तान इस्लामाबाद, अगर आप वहाँ तक पहुँचे इंटेलिजेंस पास करके। लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया कौन सा है, तो वो बलूचिस्तान है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, कराची है। स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एरिया के हवाले से कौन सा है, वो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बताएं तो ये उर्दू है। लार्जेस्ट डैम जो है पाकिस्तान में वो कौन सा है, तरबेला डैम। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, बेनज़ीर भुट्टो है। टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कितने हैं, 36 ज़िले हैं, ये गलत है, 42 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में। विच सी टचेज पाकिस्तान कोस्ट लाइन, तो अरेबियन सी जो है वो कोस्ट लाइन को टच करता है। पाकिस्तान की ISP बतानी है तो वो K2 है हमारे पास। पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे शेयर करता है, इंडिया से शेयर करता है। 122 है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, तो 1956 को पास हुआ था। करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज, अभी जो हालिया कानून चल रहा है पाकिस्तान में वो कौन सा है, वो 1973 का है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन से, जस्टिस अब्दुल रशीद थे। फर्स्ट फीमेल गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शमशाद अख्तर हैं। पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर, तो 1947 को ज्वाइन किया था। विच इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान, तो रुपी है हमारे पास, PKR। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन्होंने फिजिक्स में जीता था 1979 में। और सेकेंड हमारे पास मलाला यूसुफजई जिन्होंने पीस का अवार्ड जीता था 2014 में। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जनरल टिक्का खान है हमारे पास। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची था, फिर रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद, ये 3 कैपिटल रहे थे। व्हेन वाज लाहौर रेजोल्यूशन पास, 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। हु वाज फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सर जफरुल्लाह खान है। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, तो इंडस रिवर है। टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान कितने हैं, 4 हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आगा खान 3 जो थे वो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थर्ड प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। विच इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, तो शलवार कमीज है। हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1949, तो लियाकत अली खान ने पेश की थी। विच कंट्री हेल्प्ड पाकिस्तान इन मेकिंग स्टील मिल्स, तो रशियन हेल्प की थी सोवियत यूनियन स्टील मिल्स बनाने में। फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, तो आयशा फारूक है। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन से, एडमिरल नवीद अशरफ है हमारे पास 2025 में अभी। इन विच ईयर बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, 1971 में सेपरेट हुआ था। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ गार्डन्स, तो लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर 1947, तो सर फ्रांसिस मोडी थे हमारे पास। पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन कौन सी है, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, देवदार है। पाकिस्तान फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट वाज बिल्ट एट कराची में बिल्ड हुआ था।
वही वाज कॉल्ड बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ सिंध कौन सी थी? राना लियाकत अली खान। 149 है। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर? तो 1998 में बना था। ऑपरेशन कंडक्टेड फॉर एटॉमिक टेस्ट इन 1998 वाज कॉल्ड, तो हमारे पास ये चावी वन कहते हैं इनको। अभी कंप्यूटर के स्टार्ट होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल स्टार्ट होंगे, इनको आपने ध्यान से देखना है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, brain of computer, CPU. MS Word is a word processing software. शॉर्टकट फॉर कॉपी इन विंडोज, ये पेपर मेरे में आई थी। कंट्रोल प्लस सी। शॉर्टकट फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस पी वी, ये भी आई थी। शॉर्टकट फॉर कट, कंट्रोल प्लस एक्स है। शॉर्टकट फॉर अनडू, कंट्रोल प्लस जी है। शॉर्टकट फॉर सेव, कंट्रोल प्लस एस। इनकी में से आपको पेपर में इंशाल्लाह अगर आप लास्ट टेस्ट तक पहुंचे, कंप्यूटर तक, थर्ड टेस्ट तक, तो आपको ये पेपर्स में आएंगी। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। डिवाइस यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, तो वो प्रिंटर कहलाती है। डिवाइस यूज टू इंटर डेटा इन कंप्यूटर, उसको कीबोर्ड कहते हैं। एमएस एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। ये पेपर में मेरे में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था आपका। 1 बाइट किसके बराबर है? 8 बिट्स के बराबर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज कॉल्ड ENIAC, उसको कहते हैं, उसका नाम था। जीमेल इज अ सर्विस ऑफ गूगल, जीमेल गूगल की सर्विस है। इन कंप्यूटर बिट मींस, बिट का मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट। एमएस पावर पॉइंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। एलडीसी, एनएचक्यू और एलडीसी पीएनसीए। शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश इन विंडोज, तो F5 है। ये भी पेपर में आया था हमारे पास। F5 के लिए जो पावर पॉइंट के लिए स्लाइड शो स्टार्ट करनी है वो आया था। अब हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस की स्टार्ट F2 + 2 = 4, देन 4 + 4 = 8। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट? कैट, डॉग, काउ, मैंगो। इस तरह आपको चार चीजें देंगे और उनसे कहेंगे विच वन इज ऑड वन आउट, विच वन इज डिफरेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपके आपकी होंगी स्टेटमेंट्स। तो इनमें से मैंगो डिफरेंट है, कैट है, डॉग है, काउ ये दूसरे एनिमल है, मैंगो एक फ्रूट है। अब फाइंड मिसिंग नंबर 2 4 8 16। 2 में 2 4 ऐड कर रहे हैं, 4 4 में 4 ऐड किए, 8 8 में 8 ऐड किए, 16 16 में 16 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये सीरीज की भी आएंगे। कंप्लीट सीरीज ACEG। अब क्या आएगा? ए के बाद बी आता है, सी आता है, सी के बाद डी आता है। एक लेटर को मिस करना है। जी के बाद एच आता है और एच के बाद आई आता है, तो बस यहाँ पे आई आएगा। हमने एक एक लेटर को मिसिंग करना है। ये पैटर्न चल रहा है। कभी कभी दो लेटर भी मिसिंग होते हैं और पैटर्न चल रहा होता है। इफ 5 = 25, 6 = 36 और 7 = 49। अगर 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49 आएगा। ये पैटर्न इस तरह मेरे पेपर में एग्जैक्ट इस तरह के पैटर्न आए थे। विच वन डज नॉट बिलोंग? एप्पल, बनाना, ऑरेंज और कार। यहाँ पे कार डिफरेंट है क्योंकि एप्पल, बनाना, ऑरेंज ये खाने की चीज़ें और फ्रूट है। कार एक अलग है। ऑड वन आउट, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो पेंसिल है ये हमारे पास ऑड वन। ये सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये शेप्स हैं। पेंसिल एक अलग चीज़ है, लिखने के लिए होती है। सीरीज है 3 6 3 6, फिर 12 आ गया है, फिर 24 आ गया, फिर 48 है। ये आप बताइए किस तरह है? 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, 12 2 आर 24 और 22 आर 24 2 आर 48। 2 से मल्टीप्लाई किया तमाम इन सबको। मिरर इमेज ऑफ 27 क्या आएगा? तो जब मिरर इमेज की ये क्वेश्चन मेरे पेपर में इस तरह के आए थे, तो जब आप मिरर में देखते हैं तो वो बिल्कुल उल्टा होता है। मेरे में आता कि बी डी को मिरर में क्या आएगा? तो वो मेरे पास डी बी आएगा। इस तरह अब 27 को मिरर में देखेंगे तो वो 72 नजर आएगा। ठीक है। इफ टुडे इज XPGD देन वर्ड इज। अब यहाँ पे इसने टुडे को क्या किया है? XPGBD। अब हमने इसको वर्ड को करना है। हमने W की जगह A लगाया, S लगाया, V लगाया। अब टुडे T के बाद आता है ABCDEFGH के लिए मैंने PTQRST। अब O की जगह इसने लगाया P। अब D की जगह क्या लगाया? ABCDEF E F के बाद G आता है ना, तो दो इनसे मिस किए। अब W के बाद दो इनसे मिस करें तो ए हमारे पास क्या है? इसने किया वर्ड को क्या किया? ए लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर वी लिखा है और फिर एच लिखा है। ये लॉजिक होती है, ये पैटर्न होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को समझना होता है इंटेलिजेंस में। अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैट, एप्पल, बॉल, डॉग। अब हम पहले ए आता है तो पहले ए वाला लिखेंगे एप्पल, फिर बी आता है बॉल, फिर सी कैट और फिर डी डॉग। अब 1 4 9 16। अब इसका क्या आएगा? 25 यहाँ पे आएगा। 1 में 3 ऐड करें 4 आता है, 4 में फिर 5 ऐड किए 9 आता है, 9 में फिर इसने 7 ऐड किया। अब 16 में हम 9 ऐड करेंगे। दो पहले में 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। इस तरह ये सीरीज 8 वाली चल रही है। अब नेक्स्ट सीरीज Z X V और T। इसमें आपने बताना है क्या आएगा? R आएगा। ये उल्टा चल रहा है। Z के बाद क्या आता है? Y, Y के बाद X आता है। अब T की पिछला जो आंसर है वो मिस करना है
और फिर आगे आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह उल्टी अब ये ABCA पढ़ रहे हैं, उल्टी ABC पढ़ के एक लेटर को मिस करके अगला बताना है। अब टी के बाद उल्टी ABC में एक लेटर आएगा वो मिस करेंगे, SRT, उसके बाद आर आता है तो यहाँ पे आर आएगा। अब इसमें डिफरेंट बताना है आपने 2 4 6 9 10, 2 4 6 10 ये इवन है, जबकि 9 के ऑड वन है तो 9 आएगा। 8 + 2 10 होता है तो 10 + 4 14 होगा। मेड ऑड वन आउट, चेयर टेबल बेड और मिल्क, इनमें से कौन सा है, तो मिल्क ऑड वन आउट है, चेयर टेबल बेड अलग है, मिल्क ये दूध अलग है। इफ A = 1 B = 2 देन Z = A क्या है, A पहले नंबर पे है तो 1 पे आएगा, B दूसरे नंबर पे तो 2 पे आएगा। अब Z कितना है, 26वां लेटर है तो 26 आएगा Z के इक्वल पे। कंप्लीट करें सीरीज 5 10 20 40, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 10 की 20, 20 में 20 40, 40 में 40 ऐड करके तो 80 आ जाएगा। इफ क्लॉक इज इक्वल टू DMBDL, अब हमने C की जगह याद आ रहा है D तो हमने D लगा दिया ना। इस तरह आपने अगला जो लेटर आता है वो आपने शेयर करा है। L के बाद क्या आता है M, तो इसने M लगाया। O के बाद P आता है P लगाया। C के बाद D आता है D, K के बाद L। अब हम बात W के बाद क्या आता है ABCDFGHIJK L M N O P Q R S T U W, W के बाद X आता है तो X लगाया। A के बाद B आता है B लगाया, T के बाद U आता है U लगाया, C के बाद D आता है D लगाया और H के बाद I लगाया। तो हमने ये बना दिया है। इस तरह आपने इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है करना होता है। ठीक है, अब अगला लेटर जो है वो आपने लिखना है। पहला आपको पैटर्न देगा, अब इस तरह पैटर्न है, आपने अगला जो लेटर है वो इस तरह चूज करना है एक लफ्ज आगे लेके। अब 12 मल्टीप्लाई बाई 2 144 आएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 125 225 आ जाएगा। ऑड वन आउट पहचाने, पेन बुक इरेजर कौन सा है, तो यहाँ पे रेडियो जो है वो ऑड वन आउट है, इरेजर बुक और पेन ये लिखने के समान होता है, ये एक फैमिली की मेंबर है। सीरीज कंप्लीट करें 1 2 4 8 16, 1 में 1 ऐड करें, 2 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में 4 ऐड करें 8 आएगा, तो 8 में ऐड जब ऐड करेंगे तो 16 यहाँ पे आ जाएगा और 16 में 16 ऐड करेंगे तो 32 आएगा। अब BDFH के बाद आएगा J, ABCD एक मिस करना है, HIJ, H के बाद I आता है, I मिस किया हमने, J लगा दिया यहाँ पे। विच इज डिफरेंट, रेड है ब्लू है ग्रीन है टाइगर है, टाइगर डिफरेंट है, रेड ब्लू ग्रीन ये कलर है, टाइगर एक हमारे पास जानवर है। 1000 को 25 से मल्टीप्लाई कर क्या आता है 40 आंसर आता है। मिरर बताएं इमेज 123 का 321 बिल्कुल उल्टा आ जाएगा मिरर इमेज। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा इंटेलिजेंस का। इन तमाम जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तमाम पैटर्न में से आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह आएंगे इंटेलिजेंस। अगर आपने देखा वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल में भी आ सकते हैं। पेज नंबर इज ऑड 1 11 13 15 17 18, तो वहाँ पे 18 अलग है, 11 13 15 17 ये ऑड है, 18 इवन है। कंप्लीट सीरीज 9 9 आंसर 18, 18 में 9 फिर ऐड करें 27, 27 फिर 9 ऐड करें 36, 36 में फिर 9 ऐड करें 45 आ जाएगा। 9 9 ऐड करने हैं यहाँ पे। इफ ट्री इज VSGC तो लीफ क्या होगा। अब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, टी के बाद U आता है फिर V आता है, हमने एक लेटर मिस करके फिर अगला लगाना है। अब ABCDEFGHIJKLMNL M मिस किया और आगे N लगाया तो L की जगह आ गया N आ गया। ABCDEFG, F मिस किया और G लगा दिया। आगे समझ लें, A के बाद B आता है, B मिस करना है, C लगाना है, फिर F के बाद क्या आता है ABCDEFG, F के बाद G आता है वो मिस करना है और H लगा देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये पैटर्न को समझ लें तो आपका बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ पैटर्न समझने, आपने उंगलियों पे वहाँ पे गिनती है अल्फाबेट पढ़ने। ठीक है, विच इज डिफरेंट तो हमारे पास है समर है, विंटर है, मैंगो है या ऑटोमन है। समर विंटर और ऑटोमन हमारे पास ये है मौसमों के नाम, जबकि मैंगो एक फ्रूट है तो यहाँ पे मैंगो डिफरेंट है। ये तमाम जो वर्बल मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, तो ये तमाम आपके पेपर में इस तरह के पैटर्न इंशाल्लाह रिपीट होंगे। तो आपने ये तमाम जो है ना इनको अच्छी तरह से याद कर देना है। अपने दोस्तों से जिनका टेस्ट है उनसे लाजमी ये शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके, ताकि उनकी भी एकेडमिक की, कंप्यूटर की और तीनों टेस्ट की तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, यही है मेरी रिक्वेस्ट। शुक्रिया।